तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एलपीपी में एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे भाई, जिसका नाम है सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, ये एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, क्योंकि ना ये थोड़ा लेंथी होता है और हम ना इसको ट्रिक से करेंगे। ठीक है, आप बहुत सारी वीडियो देखोगे जिसमें ना बहुत लंबे प्रोसेस से करवा रखा है, तो ना आपको ये की रो की कॉलम निकालने की अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊँगा, जिससे हमारा क्वेश्चन का टाइम बहुत सेव हो जाएगा और आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको इसमें क्या करना होता है। देखो हमको एक क्वेश्चन क्या मिलेगा, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन 1 है। हमको क्या मिलेगा, जैसे मैक्सिमम जेड पी दे रखा है 12x1 प्लस 16x2, और इसके साथ हमको दे रखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 10x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल टू 120, 8x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 80, और x1 x2 हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमको इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये देखो, हमको ये दो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन दे रखी है, एक ये और एक ये। हमको कभी भी लेस देन इक्वल दे, कभी भी लेस देन इक्वल टू यहाँ पे हमको इनक्वलिटी में दे, तो हम S1 ऐड करेंगे। इस S को बोलते हैं हम सेलेक्ट वेरिएबल। ठीक है जी, S को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, S1, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, S2। सोल्यूशन आपको बताऊँगा कैसे ऐड करना है। और ना ये इनक्वालिटी हमें फिर ना S1 के बाद इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, फिर हम इनक्वालिटी को हटा के इक्वल लगा देंगे, जो बराबर में उसको लिख देंगे। और यहाँ पे भी S1 प्लस 0 S1 प्लस 0 S2 करके लिख देंगे। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, आप इसका सोल्यूशन लगाते जी। हम हमारा मैक्स जेड कैसे हो जाएगा, अब मैक्स जेड पी कैसे लिखेंगे बताओ जी। 12 हमको मैक्स जेड दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, मैक्स जेड 12x1 प्लस में 16x2। ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे अब बताओ। मैंने बोला था इसमें S1 S2 हमें सिलेक्ट वेरिएबल दो ऐड होंगे, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 0S1 प्लस 0S2। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएंगे अब नए, 10x1 प्लस 20x2 20x2 क्या ऐड हो जाएगी, जिसमें अब मैंने आपको बताया था अगर लेस देन इक्वल आई तो हम सेलेक्ट वेरिएबल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस S1, और लेस देन का सिंपल किसी भी चेंज हो जाएगा जी अब हमारा इक्वल में। ठीक है, इक्वल टू आ गया हमारा 120। सिमिलरली इसमें बताओ भाई कैसे होगा, तो इसमें हो जाएगा 8x1 प्लस में 8x2 प्लस S2 इक्वल टू 80। बस ना कुछ नहीं करना है, यहाँ पे S1 आ गया, यहाँ पे S2 आ गया, और यहाँ इसी जगह इक्वल आ गया, इतना करना है। और यहाँ पे 0S1 0S2 लिख देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके लिए एक टेबल बनानी होती है, इसको बोलते हैं हम इनिशियल सिंपलेक्स टेबल जी। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारे आते हैं CBI। ठीक है, फिर आएंगे हमारे CGA, इसके नीचे हम लिखेंगे हमारे बेसिक वेरिएबल। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे बेसिक वेरिएबल लिख लेना आप। ठीक है, CBI हो गया, CBI फिर हो गया हमारा ये वाला हो गया CJ। ठीक है जी, फिर क्या आएगा हमारा, इसके देखो बेसिक वेरिएबल क्या क्या है भाई, वेरिएबल्स बता दो क्या क्या हमारे इसके। CJ के बेसिक वेरिएबल x1 x2 है, S1 S2 है, लिख लोगे इसको एज इट इज़। x1 है, x2 है, S1 है, S2 है। ठीक है जी, और उसके बस एक बार आपको थोड़ी एक बार याद करनी पड़ेगी, फिर तो अपने आप निकालोगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है मेरा ऑलवेज सोल्यूशन हमारा होता है जी, जो इक्वल टू में होता है वो हमारा सोल्यूशन होता है। और इसके बाद आता है रेशियो में आपको बताऊँगा रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, तो CJ होता है हमारा इसके कोफिशिएंट्स। x1 का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे हमारा 12 है। देखो ये रखा x1 का कोफिशिएंट 12, x2 का कोफिशिएंट 16, S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0। ठीक है, मैं का क्वेश्चन ना ये बिल्कुल आराम से कराऊंगा, बिल्कुल प्यार से ट्रिक से। फिर ना आप अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से कर लोगे ना, तो आगे आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। आप कितना भी लेंथ से क्वेश्चन निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
ये 2 वेरिएबल का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा अगला, इनको 3 वेरिएबल में दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। 2 और 3 वेरिएबल में चलता है हमारा सिंपलेक्स मेथड, ठीक है जी। और आपको इसका आंसर चेक करना होता है, आप ग्राफिकल भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्राफिकल से भी आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप निकाल के भी देख लेना, ठीक है, अपने लेवल पे। और इसके बताओ सी, यहाँ पे मैं बेसिक वेरिएबल उन्होंने क्या क्या ले रखे हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या लेने हमको। अब सेलेक्ट वेरिएबल हमारा कोई क्या था, S1 था और S2 था। तो यहाँ पे वो था हमारा S1 और S2, और यहाँ पे इसके क्या बेसिक वेरिएबल इसका, इसके कोफिशिएंट क्या S1 का, बताओ जी। इसका कोफिशिएंट क्या है, S1 का 0 है और S2 का कोफिशिएंट क्या हमारा 0 है। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और 0, ठीक है। देखिए तो कोड टेबल में एक बार याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस, बाकी तो अपना आप हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो ये तो बिल्कुल आसान लिखना, कैसे लिखे देखो x1, अब हम लिखेंगे इसी इक्वेशन के कोफिशिएंट सारे यहाँ पे, फिर इस इक्वेशन के कोफिशिएंट सारे यहाँ पे, देखो कैसे लिखने हैं। x1 का कोफिशिएंट कितना है 10 है, फिर 20 लिख दो, फिर S1 का कोफिशिएंट कितना 1 है, S2 का इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा सिंपली। सोल्यूशन क्या इसका इक्वल टू में 120, तो 120 आ गया, ठीक है जी। फिर S2 का लिखो, बताओ क्या होगा जी। यहाँ पे क्या है 8, फिर क्या है 8, S1 का है नहीं है जी तो 0 हो गया, S2 का है तो जी 1 हो गया कोफिशिएंट, ठीक है जी। हो गया ना, इतना आ गया समझ में। तो आगे देखो आगे कैसे करना है, देखो अब हम लेंगे यहाँ पे जेड जे किसकी कैसे निकालते हैं पता आपको, इसकी और देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 9 को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। सिमिलरली अगला फिर आगे इसकी इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इनको ऐड। देखो 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 8 0, तो ये हमारा 0 आ गया। सिमिलरली इसमें 0 के किसी के साथ गुणा कराओ, इसके गुणा कराएंगे 0, फिर 0 0 0 को जोड़ेंगे 0, तो 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, दोनों को जोड़ेंगे 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0, और यहाँ पे इसके कुल आ जाएगा जी 80, ठीक है। और हमको यहाँ पे निकालना, देखो हम हमेशा ना इसमें सोल्यूशन से कब आ जाएगा, सोल्यूशन से तब आएगा हम निकाल लेंगे CJ माइनस ZJ। ये हमारा मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमम के केस में क्या होता है, CJ और ZJ जब हमारे क्या आ जाए जी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन जी वहाँ पे रुक जाएगा, सोल्व हो जाएगा बस। जो होता है ना यहाँ पे होता है हमारा CJ माइनस ZJ। देखो आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, निकालना CJ माइनस ZJ तो हमारा ये है और CJ ये है, तो CJ माइनस ZJ को निकाल दो, घटा दो जी। 12 में से 0 हो गया 12, 6 में से 0 हो गया जी 0, 0 में से 0 हो गया जी 0, 0 में से 0 हो गया 0। देखो ये तो इक्वल आ गया, सॉरी 16 में से 0 हो गया 16 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ जाते हैं ना 12 और 16, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता, बट ना ये हमारे पॉजिटिव आ गए। हमको एक और टेबल बनानी पड़ेगी, बताऊँगा टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे हमारी ये वैल्यू CJ माइनस ZJ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाना, वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर बाई चांस मिनिमम होता तो हम CJ माइनस, और मिनिमम में क्या करना हमको जी, CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाने होते हैं जी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है जी, ठीक है। ऐसे करना होता है, ठीक है जी। मैक्सिमम के केस में CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 होते हैं, और मिनिमम के केस में CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं इतना आते ही, ठीक है। तो देखो आ गया ना इतना समझ में आपको, इजी था। तो देखो अब ना हमको यहाँ से एक चीज़ करनी होती है, हमको एक की रो और की कॉलम चूज़ करना होता है। पता है कैसे करना होता है, हम यहाँ से हमेशा क्या लेंगे, हम यहाँ से ऑलवेज सिलेक्ट करेंगे लिस्ट पॉजिटिव, ठीक है। इस साइड से हम लिस्ट पॉजिटिव सिलेक्ट करते हैं, और नीचे से हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं मोस्ट पॉजिटिव। नीचे साइड में से हम करते हैं लिस्ट पॉजिटिव, और इससे नीचे से करते हैं मोस्ट पॉजिटिव। मोस्ट पॉजिटिव कौन सा इनमें से 12 16 से मोस्ट मीन्स बटा पॉजिटिव है 16, तो जी हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे आप कॉलम बना लो, एक ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है जी। ये हमारा सिलेक्ट हो गया।
तो जीरो से कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको। अब देखो अब बताऊँगा कैसे निकालते हैं। 120 का अपन में 20 कर दो, जो अपना सिलेक्ट हुआ है अपने ये की कॉलम्स। ठीक है, ठीक है जी। हमारा क्या जी, हमारा इसको बोलते हैं हम की कॉलम, की कॉलम। ठीक है जी। 120 अपन में 20 करो जी एक बार, तो कितना आ गया जी 60। इसके अपन में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 से 2 कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। और इसके अपन में करोगे तो जी अब कितना आ जाएगा 80 अपन में करोगे तो जी 8 को 8 एकम 8 8 0 0 तो जी 10 आ जाएगा। इसमें से बताओ लिस्ट पॉजिटिव कौन सा है जी, दोनों में से लिस्ट पॉजिटिव कौन सा है जी। सॉरी जी, यहाँ पे गलती करके मतलब 120 अपन में कितना आएगा 20, तो 0 से 0 भी कटेगा ना, तो 2 6 12, तो यहाँ पे 6 आएगा जी। ठीक है, बताओ 10 और 6 में से लिस्ट पॉजिटिव कौन सा है जी हमारा। ठीक है जी, 10 और 6 में से लिस्ट पॉजिटिव कौन सा है जी हमारा 6 है। तो जी हमारी ये की रो सिलेक्ट हो जाएगी, जो लिस्ट होगा ना वो हमारी की रो हो जाएगी। इतना ही काम करना था बस, ये सिलेक्ट करना आ गया ना तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, एक बार देखो इसका रिविजन कर लो, ये सिलेक्ट कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने चीज़ें बेसिक वेरिएबल लिखे x1 x2 s1 s2 लिखे, ऊपर इनके कोफिशिएंट लिख दिए। यहाँ पे हमारा आता है ऑलवेज s1 s, यहाँ पे हमेशा रखो, यहाँ पे s1 आता है, यहाँ पे s2 आता है। ठीक है, जो यहाँ पे दिए होते हैं ना, जो ऐड होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। साइड में कोफिशिएंट 0 0 होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट आ जाते हैं 12 16 जो 0 0 हैं। ठीक है, उससे आगे क्या करना होता है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे ये वाली। ठीक है जी, अनस्टेटेड जो हमको दी होती है कंडीशंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स इसको लिख लेंगे यहाँ पे 10 20 1 0, यहाँ पे आ गया 8 8, S1 का कोफिशिएंट 0 हो तो 0 हो गया, S2 का कोफिशिएंट 1 तो 1 आ गया, इक्वल टू 80 आ गया। ठीक है जी, जेड से कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, आ गया हमारा। और इससे आगे क्या करना है, देखो अब इससे आगे करेंगे, इससे आगे में क्या करना है, हमको एक और टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो हम टेबल बनाएंगे तो टेबल के लिए हमको करना होता है, जो ये वाली रो है ना, ये न्यू रो आएगी ना, वो देखो ये सी बी जैसी ये सब कुछ प्रोडक्ट सब कुछ सेम आएगा। और ना ये तो हमारी हो जाएगी जो ये वाली है, ये है जो हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा लिविंग। ये हमारा क्या हो जाएगा लिविंग। जो सी रो सिलेक्ट होगी ना, ठीक है, जो सी रो सिलेक्ट होगी उसमें जो हमारा की एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम की एलिमेंट, ये होता है जी हमारा की एलिमेंट। ठीक है जी, आप लिख लेना, इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। ये होता है हमारा लिविंग वेरिएबल। ठीक है सर, ये होता है हमारा लिविंग वेरिएबल और ये होता है हमारा की एलिमेंट। ठीक है जी, और ये होता है हमारा की कॉलम, की कॉलम। ठीक है जी, वो जो पूरा बना रखा है लिख रखा मैंने, की कॉलम होता हमारा ये। ठीक है जी, हो गया क्लियर। और इसकी जगह क्या आएगा, देखो वो इसमें ये हमारी रो मनी तो हमारी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसकी जगह जो होता है ना, जहाँ पे की कॉलम बनता है, इसके सामने देखो क्या x2, तो इसकी जगह x2 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा अगली रो में। ठीक है, और नन जो न्यू रो आएगी ना पूरे 10 इसको ना पूरी 20 को पूरी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी न्यू रो आ जाएगी। जैसे 10/20 1/2 तो 20/20 1/20 आ गया। यहाँ पे 0/20 कर दो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 20/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे न्यू रो आ जाएगी। देखो मैं आपको न्यू रो निकाल के दिखाता हूँ, न्यू रो कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये हमको देखिए 10 है, 20 है, 1 है, 0 है, 120 है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हमारा की कॉलम 20 की एलिमेंट हमारा क्या 20 है, तो इसको पूरे से 20 को मल्टीप्लाई कर दो 20 20 20 20 20, तो 1/2 1/20 एच डी जाएगा तो 1/20 0/20 तो 0 0 से 0 कट गया, 2 6 12 तो 6 ये हमारे न्यू, यहाँ पे न्यू एलिमेंट आ जाएंगे। और S1 की जगह लिख दूंगा x2 लिख दूंगा और इसका कोफिशिएंट 16 आ जाएगा। मैं बना के दिखाऊंगा आपको अगली। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ टेबल में। ठीक है, देखो कैसे बनेगी वो।
मिनट आप देख लो। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगी, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो 1 मिनट, तब तक आप ये उतार लो, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट कैसे बनेगी। एक बार फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे बताना एक बार। ये तो एच डी लिख लेंगे, पूरे टेबल को लिख लो एच डी जी। एक पेज पे बना के दिखाता हूँ आपको मैं, नेक्स्ट न्यू पेज पे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये है एच डी जी। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको एच डी जी, CBI लिखा था एच डी जी। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता हमारा CJ, यहाँ पे होता है बेसिक वेरिएबल, ठीक है जी। क्या था जी, x1 था, x2 था, s1 था, s2 था। यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे हम लिखते हैं रेशियो, ठीक है जी। लिखते हैं ऐसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है जी आपको? तो आगे देखो इसका कोफिशिएंट कितना चाहिए, इसका कोफिशिएंट था 12, 16, 0, 0, ठीक है जी। देखो न्यू रो ये हमको बनाने में, न्यू रो कैसे बनेगी, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ये रहा साथ साथ, देखो मैं पता था आपको, ये टेबल एच बन गई। यहाँ पे जो S1 की जगह क्या जगह न्यू जो इंटर होगा, ये तो हमारा लिविंग है, ये हमारा इंटरिंग है, इसको लिख लो, इसको लिख दो इंटरिंग वेरिएबल, इंटरिंग वेरिएबल, ठीक है जी। ये हमारा लिविंग होगा, इसकी जगह S1 की जगह मैं x2 लिख दूंगा। अब यह हो गया हमारा x2, इसका कोफिशिएंट क्या, x2 का कोफिशिएंट 16 है, तो अब मैं इसकी जगह लिख दूंगा 16, और ये 0 S2 एच डी आ जाएगा जी, ठीक है। 0 और S2 एच डी आ जाएगा हमारा। और हमारी जो न्यू ये है, सॉरी थोड़ा स्टैंड लिखा, देखो एक बार, ठीक है जी। तो देखो जो हमारी न्यू रो कैसे आएगी, ये वाली कैसे निकालूंगा इसको, देखो मैं कैसे निकालता हूँ। पहले आ जाएगा 10/20 करेंगे तो मतलब 10/20 1/2, 20/20 1/20, तो 1/20, 0.20 तो 0, 120/20 तो 6। आगे चीज़ निकालनी, देखो कितनी चीज़ निकालनी है, ये चीज़ थी ना। सिमिलरली बताओ इसके लिए हम, देखो ये होती है निकालनी, मैंने बात इसमें हम ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास एक होती है ट्रिक देखो फार्मूला है, फार्मूला लिखो पहले। क्या होता है, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट गुणा में हम कर देंगे न्यू रो, जो हमारी न्यू रो कौन सी होती है, जो हमारी आई है ये वाली, ठीक है। ओल्ड रो कौन सी है हमारी, ओल्ड रो हमारी ये है जी, ओल्ड रो ये है। तो लिखो इसको 8 8 0 0 8 8 0 1 80, ओल्ड रो लिख दो पूरी यहाँ पे 8 8 0 1 8 8 0 1 80 जी, ठीक है। ये मैं बताऊँगा कैसे निकालनी, यहाँ पे लिख दें, जो आएगी यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या है जी हमारे यहाँ पे, ठीक है जी। तो बताओ आगे क्या करेंगे, माइनस, फॉर्मूले में माइनस है तो हर जगह माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस, 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 ठीक है जी। आगे बताओ की एलिमेंट क्या हमारा, बताओ की एलिमेंट क्या है जी हमारा, की एलिमेंट था हमारा इसमें देखो 20, तो जाएगा 20 20 20 20 20, इंटू है तो हर जगह इंटू। न्यू रो क्या जी हमारी यह वाली है, 1/2 1/20 0 6, तो 16 करो, 2 चौके 8, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया जी हमारा यहाँ पे 4, 20, 8 में से 20 के जी कितना आ गया
ठीक है जी, बताओ 8 माइनस 20, 8 है यहाँ पे, देखो ये होगा हमारा वर्ड रो, वर्ड एलिमेंट माइनस यहाँ पे जो हमारा की एलिमेंट आएगा, मैंने आपको बताया था की एलिमेंट क्या है जी S2 में, ये तो हमारा S1 के लिए तो 20 है और S2 के लिए की एलिमेंट क्या था जी 8 था, तो यहाँ पे मैं 20 गलत रह गया, सॉरी, यहाँ पे हमारा 8 आएगा, हर जगह 8 8 8 8 8, ठीक है जी, हर जगह 8 आएगा जी की एलिमेंट। इसका तो ये है ना, S1 का तो 20 था, S2 का तो 8 है की एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा जी 8 8 8 8 और 8 आ जाएगा, ठीक है। और हमारी न्यूरो लिख देंगे जी, न्यूरो जो हमारी आई है, ठीक है, लिख लेंगे न्यूरो। बाकी आप एक सेकंड रुको।